लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के खिलाफ बिलाखिर पटिशन दायर हो गई और ये पटिशन दायर होना सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर नहीं है, इसका जो जुलूस निकलेगा वो देखने वाला होगा। इसलिए कि सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कम ग्रेड मुलाजमीन की न्यू कराची टाउन में तैनाती को चैलेंज कर दिया है और यकीनी तौर पर ये उनका हक है। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट और डायरेक्टर 1 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़ैनुल आबदीन को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने सिंध हाई कोर्ट में जब सहाफ़ियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि लोकल गवर्नमेंट जिस तरह काम कर रही है इसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही है। मेरे टाउन में 2000 से ज़ायद मुलाजमीन मौजूद है और हम तहरीरी तौर पर हमको धमकियाँ दी जा रही हैं, कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। यकीनी तौर पर शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में 18-19 ग्रेड का अफसर लगना चाहिए म्युनिसिपल कमिश्नर का, लेकिन यहाँ तो 17-17 ग्रेड के लग रहे हैं, वो भी इंकशाफ कर दिया। जबकि 14 ग्रेड के मुलाजमीन को भी टाउन में आ जाएंगे तो मामला कैसे चलेंगे। मजीद क्या कहा जरा सुनवाते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन न्यू कराची टाउन। आज हमने एक पिटिशन फाइल की है और इसका सबब अब ये है कि इस वक्त लोकल बोर्ड ने जिस तरह की इक़दामात कर रहा है, मुस्तकिल उसके इक़दामात जो है वो इस तरह के हैं कि जिसके नतीजे के अंदर मुश्किलात पैदा हो रही हैं और लगता यूँ है कि वो चाहता ये है कि कोई भी जो है वो मुंतखब चेयरमैन जो है वो काम ना कर सके। 2 तारीख को डायरेक्टर 1 जो है वो एक लेटर जारी करते हैं न्यू कराची टाउन के चेयरमैन को मुखातिब करके कि आपको हमने एक 14 ग्रेड के SUG के मुलाजिम को भेजा था और उनको आपने जो है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। मैं ज्वाइनिंग कैसे दूं? मेरे पास अपने टाउन के अंदर 2000 से ज़्यादा मुलाजमीन इस वक्त मौजूद हैं। उन 2000 मुलाजमीन की तनख्वाहें देना, उनके सारे मामलात चलाना, उसके साथ आप हर कुछ दिन के बाद अपने चहीतों को जो पहले 11 ग्रेड के थे फिर उनको 14 ग्रेड का कर दिया गया और उसके बाद आप चाहते हैं कि उनको न्यू कराची टाउन के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाए, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और जब के कानून ख़ुद मुझे इस बात का इख्तियार देता है कि आप जो है 14 ग्रेड 17 ग्रेड तक के वो मुलाजमीन जो हैं उनमें से अगर आप किसी को रखना चाहें तो रखें और ना लेना चाहें तो ना लें, लेकिन इसके बावजूद वो एक लेटर लिखते हैं और लेटर में यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप हमारे अहकामात को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम आपको जो है वो डिसीड कर देंगे। ये इस तरह के धमकाने की, इस तरह की धमकियाँ देना और तहरीरी तौर पे धमकियाँ देना, इन्होंने तौहीन की है, मुंतखब अफराद की तौहीन की है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है और इन तमाम कानून और ज़ाब्तों की धज्जियाँ बखेर दी हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसे तमाम इक़दामात को हम चैलेंज करेंगे। हमने CP फाइल कर दी है और मैं पूछना चाहता हूँ इस मौके के ऊपर कि आप क्या सारे काम कानून के मुताबिक कर रहे हैं? आप बताइए कि जब आप MC लगाते हैं तो आपके शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में लिखा है कि वो 18 और 19 ग्रेड का होगा, लेकिन आपने कितने MC लगाए हुए हैं? सबको छोड़िए, न्यू कराची टाउन का भी जो MC है वो 17 ग्रेड का अफसर लगा दिया गया है। आपसे कोई सवाल ना करे, आपसे के इक़दामात के ऊपर कोई बात ना करे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप जिस तरह के चाहे अहकामात जारी करते रहें, लोगों को इधर उधर से लाकर जो है हमारे ऊपर मुसल्लत करें। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये सारे SUG के मुलाजमीन 14 ग्रेड के मुलाजमीन भी टाउन्स में आ जाएंगे तो ये काउंसिल के जो एम्प्लॉइज हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका जो है वो कौन वाली वारिस होगा? उनको कहाँ पे लगाया जाए? वो जिनकी सर्विसेज को 30-30 साल हो गए और वो बैठे में वो चाहते हैं कि इनको तो बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया जाए, इनको तो जो है बिल्कुल एक तरफ कर दिया जाए और बाकी जो SUG के मुलाजमीन है वो आए, 14 ग्रेड के भी आए, 11 ग्रेड के भी आए और उनको ज़बरदस्ती करके जो है उनको ज्वाइनिंग जो है दे दी जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का लेटर डायरेक्टर 1 ने लिखा है, ये जो है उन्होंने तौहीन की है, पूरे मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन की है। हम इसे किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। इस तरह के लेटर्स का नोटिस लेना चाहिए। हमने अदलिया के अंदर आ गए हैं और मैं तवक्को करता हूं कि इंशाअल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी और उसके नतीजे के अंदर मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते के अंदर जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जो ज़बरदस्ती अपने फैसले हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह उसके आगे दीवार बनेगी
اور इंशाअल्लाह ऐसे इक़दामात करने से इनको रोकेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये केस चलेगा और उसके नतीजे के अंदर लोकल बोर्ड को भी जो है लगाम देंगे। और मैं उनसे अभी मुतनब्बे करता हूं कि आपने जितने एमसी लगाए हुए हैं 17 ग्रेड के, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की खिलाफ वर्जी है। आप भी नोटिस लीजिए और उन तमाम लोगों को जो है बरतरफ कीजिए। और ये सारे जो एसयूजी के मुलाजमीन आए हुए हैं, जो एमसी लगे हुए हैं, उनका शायद काम ये रह गया है कि वो कामों के अंदर रुकावट डालें। वो जो है पूरे काम और तरक्याती कामों के अंदर रुकावट बने हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर हम एक और पिटीशन बहुत जल्द फाइल करेंगे कि जिसके अंदर हम स्पेसिफिक तौर पे ये इस मामले को उठाएंगे कि जितने 17 ग्रेड और उससे कम के लोग एमसी लगे हैं उनको भी जो है हटाया जाए। इंशाअल्लाह हमारी ये जिद्दोजहद कराची के लिए है, कराची के हुकूक के लिए है। इंशाअल्लाह ये कामयाबी से हमकिनार होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। यकीनी तौर पर चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने परचम उठा लिया है और ये लोकल गवर्नमेंट के लिए एक अलार्म है। अभी तो पटिशन दायर हुई है, जब समाअत होगी तो इसके अंदर 20% कमीशन कौन मांग रहा है और किन लोगों की अदायगी रुकी हुई है। अगर चेयरमैन किसी को अदायगी करना चाह रहा है, यानी कि न्यू कराची टाउन के लोगों के चूल्हे जलें लेकिन 20% कमीशन मांगा जाए, तो यकीनी तौर पर फिर दमादम मसअलंदरी हो सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।